हेलो फ्रेंड, मेरे नए ब्लॉग में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आरपीएफ की जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक आरपीएफ की वीडियो बनाइए। तो चलिए हम आपको फटाफट बताते हैं। दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसे हिंदी में कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ को जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसमें 2 पद शामिल हैं। पहला कांस्टेबल है और दूसरा जो है कि सब इंस्पेक्टर की पद है। तो कांस्टेबल की जो पद है वो 4602 पद है, और वहीं सब इंस्पेक्टर की जो पद है वो 452 पद है का निर्धारण किया गया है। तो दोनों पदों के लिए जो है कि अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। कांस्टेबल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास होना अनिवार्य है, और वहीं पे जो है कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और साथ ही दोनों का जो आयु सीमा है उसमें भी काफ़ी अंतर है। कांस्टेबल के लिए जहां 18 से 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित किया गया है, वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए जो है कि 20 से 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित किया गया है। और साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अन्य आरक्षित जाति के जो लोग हैं उन्हें सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। और ये फॉर्म भरने का जो डेट था वो 14 मई 2024 तक ही था। तो फॉर्म भरने का डेट जो है समाप्त हो चुकी है, और आयु सीमा की जो गणना है 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। तो आशा करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी आरपीएफ में इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। और साथ ही जो है कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। जो अभ्यर्थी आरपीएफ के फॉर्म भर चुके हैं उसका जो है कि प्रथम चरण में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो है 120 अंकों की होगी। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स आदि के सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें दूसरे चरण के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि उनका दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप शामिल है। दौड़ जो है कि 1600 मीटर की होगी, जिसके लिए समय सीमा 5 मिनट 45 सेकंड निर्धारित किया गया है। और साथ ही हाई जंप जो है 4 फीट कूदना अनिवार्य है, और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट कूदना अनिवार्य है। अब कांस्टेबल के लिए जो है कि फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप है। तो उनके दौड़ का जो समय का निर्धारण है वो 5 मिनट 45 सेकेंड है। और साथ ही हाई जंप जो है वो 4 फीट है, और लॉन्ग जंप जो है 14 फीट कूदना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर का जो फिजिकल टेस्ट है वो अलग है। उनके लिए दौड़ जो है वो 1600 मीटर है, और साथ ही उनका समय जो निर्धारण है वो 6.5 मिनट है। हाई जंप जो है वो 3.25 फीट है, यानी 3.9, और लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट है। और साथ ही जिस महिला अभ्यर्थी ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया है उनका फिजिकल टेस्ट सबसे पहले दौड़ होगी 800 मीटर की, जिसके लिए समय सीमा 3 मिनट 40 सेकंड दिया गया है। दौड़ पास करने के बाद ऊंची कूद, लंबी कूद होगी। ऊंची कूद 3 फुट करना है और लंबी कूद 9 फीट। और दोनों के लिए 2-2 चांस दिए जाएंगे। और साथ ही जिस महिला अभ्यर्थी ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पद पर अप्लाई किए हुए हैं तो उनका फिजिकल टेस्ट 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए उनका समय सीमा 4 मिनट निर्धारित किया गया है। दौड़ पास करने के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप उसे 3 फीट करनी है और लॉन्ग जंप 9 फीट करनी है, और दोनों के लिए जो है कि 2-2 चांस दिए जाएंगे। तो इन सब फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद ही उसके बाद ही जो है कि आप दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। जो अभ्यर्थी इन 2 चरणों को पास कर लेंगे उन्हें तीसरे चरण के लिए जो है कि मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि उनका आई टेस्ट, ईसीजी, बीपी, यूरिन टेस्ट आदि टेस्ट किया जाएगा। इन तीनों चरणों को जो अभ्यर्थी पास कर लेंगे उन्हें चौथे चरण के लिए जो है कि जिसे कि हम लोग बोलते हैं आम भाषा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। तो इसमें आपका क्या क्या वेरीफाई किया जाएगा वो भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड मांगेंगे, और उसके बाद जो है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, और साथ में जो है कि आपका मोबाइल नंबर और फ़ोटो मांगेंगे एक पासपोर्ट साइज़ का। तो ये सब जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस समय मांगेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस चारों चरण को पास कर लेंगे
उनका जो है कि लगभग आरपीएफ में सिलेक्शन तय माना जाना है। और साथ ही जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं आरपीएफ के, तो उन सभी को मेरे तरफ से जो है कि ऑल द बेस्ट। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी आरपीएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें और उनका फिजिकल जो है कमज़ोर हो, तो ऐसे में वो क्या करें कि अच्छे से फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन कर लें, ताकि कम समय उनका अच्छा फिजिकल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आरपीएफ के फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू।